इधर द्वारिकाधीश चले गए द्वारिका, इधर परीक्षित का होता है जन्म। परीक्षित का जन्म जैसे हुआ तैसे उठ के बैठ गए। बच्चे को उठ के बैठने में कितना महीना लगता है? 1 साल। लेकिन ये तुरंत ही बैठ गए, उठ के बैठ गए और चारों तरफ देख। लोग बोले बच्चे किसको देख रहा है? परीक्षित बोले मैं उसको देख रहा हूं कि मेरे माँ के गर्भ में जो गधा घुमा घुमा करके मेरे प्राण बचा रहा था, ये वही बालक है। इतने में दूर से कोई रथ आता हुआ दिखाई दे रहा है, चम 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 चमक रहा है। अरे अरे अरे, द्वारिकाधीश आ गए। बच्चे के जन्म को सुना, वो टोपी लेके, झुनझुना लेके, खिलौना लेके और लड्डू लेके, मिठाई लेके परीक्षित द्वारिकाधीश के गले से लिपट गया। ये वही बालक है 7वें दिन जिसको सर्प ने काटा है और श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से भगवान के परम पावन धाम को चला गया है। परीक्षित जब थोड़े बड़े हुए हैं तो पांचों पांडव परीक्षित का राज्याभिषेक करके वही हिमालय में वो भी चले गए, बद्रीनाथ धाम में, जहां भीम शिला आज भी रखी है, पुल के रूप में भीम ने उठा के रखा था। वहां पर जाकर के तप करके महाराज युधिष्ठिर तो सदैव स्वर्ग चले जाते हैं और पांडव वहीं पर बर्फ में गल जाते हैं। राजा परीक्षित एक बार दिग्विजय करते हुए तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत, देखा कि एक चांडाल एक गाय को बार बार लातों से मार रहा है, बैल के 3 पैर तोड़ दिए हैं। महाराज परीक्षित ने उस बैल से पूछा कि भगवान आपके तीनों पैर किसने तोड़े? बैल बोला महाराज यही तो समझ में नहीं आता मेरे कि दुख का कारण कौन है। ज्योतिष के विद्वान कहते हैं राहु केतु आदि ग्रह, मंगल बुध आदि ग्रह मनुष्य के दुख के कारण है। सांख्य के विद्वान कुछ और ही कहते हैं और नास्तिक कहते हैं मनुष्य का स्वभाव ही दुख का कारण है। अच्छा 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 अच्छा। परीक्षित बोले मत बताओ महाराज, मैं आपको पहचान गया कि धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ। आप तो धर्म की भाषा बोलते हैं, आप साक्षात धर्म हैं। और ये गाय माता जो है साक्षात पृथ्वी हैं। और ये राजवेशधारी चांडाल ये कलयुग है, इसको तो छोड़ूंगा नहीं। तलवार लेके परीक्षित उस कलयुग की तरफ दौड़े। कलयुग बोला रुको रुको, आप कितना भी AK-47 AK-56 लेके खड़े हो जाएं, लेकिन जून का महीना आएगा तो आएगा, गर्मी पड़ेगी तो पड़ेगी। वैसे कलयुग आएगा तो आएगा, ना बाण ना तलवार ना भाला। परीक्षित बोले मतलब? कलयुग बोला सरकार मुझे मारो मत, मैं जितना सुनने में बुरा हूं उतना सामने से बुरा नहीं हूं। कलयुग जोग न जगे न ज्ञाना, कलयुग जोग एक आधारे राम गुण गाना। एक आधारे ये बात राम गुण गाना, जुग जोग न जगे न ज्ञाना, कल जुग जोग न जगे न जाना। कली कार्य पुनीत प्रताप, कली का मानस पुण्य होहि नहीं पापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। देखो महाराज, मेरे वाले युग में कोई मन में पाप सोचेगा तो पाप नहीं लगेगा। जैसे आपने सोचा कि इनका मोबाइल लेके भाग जाएं और भाग नहीं पाए। जैसे 1.5 लाख का मोबाइल लेके आए हो रावत साहब, अब आपके मन में लालच आ जाए कि मैं किसी तरह इसको झपट के भाग जाऊं, लेकिन इनकी नजर बाज से भी तेज, आप भाग नहीं पाए तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन आप यदि मन में सोचें कि 1 लाख रुपए का मोबाइल महाराज जी को मैं दान करूं और दान ना कर पाए, महाराज जी को तो दान करने की जरूरत नहीं है, महान जी को ही कर दो, और ना कर पाए तो दान करने का फल आपको मिल जाएगा। आपने सोचा कि 10 किलो आटा किसी भूखे को दूं, 5 किलो आटा का चावल का पैकेट दूं, इसका मतलब ये नहीं सोच लीजिए कि अब आप मन में सोचिए और दान करना बंद कर। एक मजबूरी बस कभी कभी
ये नहीं बाप यही ध्येय बना ले कि आरती में जितना पैसा चढ़ाओ सब निकाल ले, और मन में सोचा कि हम दान करना तो चाहते हैं लेकिन भगवान ने दिया नहीं। ऐसे थोड़ा होता है। कभी यदि समस्या में आप पड़े हो तो मन का पाप नहीं होता और मन का पुण्य हो जाता है। तो परीक्षित बोले तो ठीक है तो रह जाओ। कलयुग बोला महाराज तो मुझे जगह तो दो, कहां कहां रहूं मैं। परीक्षित बोले प्रथम स्थान कसाई खाने में जाओ। ये आज के एलोपैथ वाले डॉक्टर बताते हैं मीट मछली ना खाने वाले को विटामिन B12 कम होता है। नपवा लो जरा, यहाँ लाखों इस शहर में शाकाहारी हैं, सैकड़ों यही बैठे हैं। जरा जरा जांच करा लो कि विटामिन B12 मांसाहारी के भीतर है कि शाकाहारी के भीतर है? भैया कथा में दो चीज जरूर दान करके जाना। एक तो मैं अंग्रेजी कल्चर का कोई त्योहार नहीं मनाऊंगा अपने अरे भाई जब कहते हैं कि एक जगह कहा मौलवी साहब हैप्पी दिवाली, वो बोला टू यू। अब आप होते तो क्या कहते? सेम टू यू। वो बोले टू यू, केवल तुम्हें मुबारक हो, हमें नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है। आप रामनवमी उत्साह से मनाइए, आप दिवाली उल्लास से मनाइए, आप हमारा नया वर्ष उत्साह से मनाइए। और दूसरा शाकाहारी बनने का प्रण ले लीजिए। हमारे कान में चुपचाप आके कह देना आज से महाराज मैं शाकाहारी बन गया, जो शाकाहारी ना होंगे वो तो मैं आपके नाम का संकल्प अयोध्या जी में कर दूंगा। अपना नाम पता पूरा लिख के हमको दे देना और हमारे कान में बता देना। सबके सामने बोलने की जरूरत नहीं ताकि लोग आपको जान जाएं, पता चल जाए आपको। तो प्रेमियों इधर मांस की दुकान पर कहा मत जाना, वो रहना। मदिरालय में चले जा, द्यूतालय में चले जा। अभी सवेरे कोई बात चल रही थी तो कोई कह रहा था गोवा में कसीनो भी खूब है। तो महंत राम लखनदास जी बोले कसीनो क्या होता है? तो हमने कहा जुआ घर को कसीनो कहते। यहाँ तो बहुत कम है, जो बहुत लोग थाईलैंड वाईलैंड जाते हैं तो वहां तो भरमार है। तो वास्तव में है तो पाप कर्म, तो पाप कर्म वाली जगह पर जुआ खाने में चला जा, कलयुग को कहा। नंबर 4 वेश्यालय में चला जा। अरे कलयुग बोला अन्नदाता मैं इतना बुरा थोड़े हूं जितना आप मुझे गंदी गंदी जगह दिए दे रहे हो। अरे भाई बोले जा सोने में बैठ जा। तो वही पाप का सोना एक था ना, जरासंध वाला मुकुट जो था वो भीम ले आए थे, नहीं तो कलयुग परीक्षित के मुकुट में न बैठ पाता। वो पापी जरासंध का मुकुट एक दिन उठाया और पहन लिया, बस कलयुग दौड़ के उसी में बैठ गया। बुद्धि बिगाड़ दी, समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया। और ये नहीं जानते थे कि महात्मा के गले में लपेटा हुआ मरा सांप एक दिन जिंदा ही हो जाता है, और जिंदा हो गया तब तो बड़ा खतरा हो जाएगा। सही में जिंदा हो गया। उनका पुत्र श्रृंगी चिल्ला उठा, वो सावधान, ओ सावधान, तुम तक्षक जीवित हो जाओ। ओ सावधान, ओ सावधान, हे तक्षक जीवित हो जाओ। ओ सावधान, वो सावधान, सावधान, ओ सावधान, हे तक्षक जीवित हो जाओ। हे तक्षक जीवित हो जाओ। 7वें दिवस उस पापी को धरती से यमपुर पहुंचाओ। 7वें दिवस उस पापी को धरती से यमपुर पहुंचाओ। इतलंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षतस्म कुलांगारम। भागवत में मिलेगा इतलंघित मर्यादम, मर्यादा का उल्लंघन करने वाला राजा आज के 7वें दिन
मेरे पिता समीक के गले में जो मरा हुआ सर्प तूने लपेटा है वो और तक्षक जाति का नाग तुझे काट लेगा और तू मर जाएगा, ये साफ दे दिया। बाद में समीक ने उसको बहुत डांटा ऋषि ने, और समाचार परीक्षित जी को पहुंचाया गया। परीक्षित जी महाराज गंगा के किनारे आए और अनशन करके बैठ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और महात्मा भी सब घेर के भृगुर वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्ट ने मेरे भृगुर अंगिराश उतथ इंद्र प्रमदन बाहु। भागवत में सभी महात्माओं के नाम लिखे हैं जो आए और घेर करके बैठ गए। ये चर्चा करने लगे कि कौन सा ऐसा अनुष्ठान कराया जाए कि राजा परीक्षित जिससे मुक्त हो जाए। इसके